ज्योग्राफी करंट अफेयर का ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से, हरिकेन डोरियन के बारे में। तो हरिकेन डोरियन जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आया था बहमास में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि हरिकेन डोरियन कहाँ पे आया था, तो बहमास में आया था, जो कि एक कैरेबियन आइलैंड का पार्ट है। जो कैरेबियन आइलैंड कंट्री है उसका एक पार्ट है, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ओरिजिनेट हुआ था अटलांटिक ओशन में। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को मेजर करते हैं वो सिम्पसन स्केल से मेजर करते हैं, और इसका 1 से 5 तक का स्केल पॉइंट होता है। 1 का मतलब होता है वीक और 5 का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है साइक्लोन था। तो ये पूछ सकता है कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि हरिकेन डोरियन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था और बहमास में आया हुआ था। तो यहाँ हम इसका लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर हम देखें तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो साइक्लोन स्ट्रोम है उसमें से एक है हरिकेन, ठीक है। और ये ओरिजिनेट होता है 5 से 15 डिग्री पे। अगर हम अर्थ का देखें तो अर्थ का ये पार्ट जो है इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर पे हमें पता है कि नहीं ओरिजिनेट होता है साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए कोरियलिस फोर्स की ज़रूरत होती है। इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स 0 होने की वजह से यहाँ पे कोरियलिस फोर्स ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली हरिकेन जो ओरिजिनेट होता है वो 5 से 15 डिग्री जो लैटिट्यूड वाला एरिया होता है वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा माउंट कून। इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने के लिए है नहीं, बस यही है कि रिसेंटली जो है कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है जो जास्कर और कारगिल वाले रीजन में है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि माउंट कून जो है वो कहाँ पे है, जास्कर एंड कारगिल रीजन लद्दाख के बीच में है, और ये सबसे पहले क्लेम किया गया था 1930। इतना नहीं पूछेगा यूपीएससी, बस ये याद होना चाहिए कि यह कहाँ पे इसका लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैनोंग सी भी, सो लेक भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैनोंग सो लेक है, ये लेक जो है चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी लेके इसमें क्लैशेस चलते रहते हैं, और ये फॉर्म हुआ था जो यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप हम देखें, इंडियन प्लेट यहाँ से जाता है यूरेशियन प्लेट के बीच में, यहाँ पे टेथिस सी था। इस सी से इसका ओरिजिनेशन हुआ है जब 2 बड़े बड़े प्लेट जो आपस में टकराए थे। तो पैनोंग लेक का लोकेशन पूछेगा तो ये किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। 90 किलोमीटर लगभग चाइना में है, मतलब मेजर पोर्शन चाइना के पास है तिब्बत वाले रीजन में, और माइनर पोर्शन जो है वो इंडिया के पास है। ये एक तरीके की सॉल्ट वाटर लेक है। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बस याद रखने की ज़रूरत है कि ये सॉल्ट वाटर लेक है और इंडिया और चाइना के बीच में है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें टॉपिक, तो टाइड वाटर ग्लेशियर्स का है। इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइड वाटर ग्लेशियर्स ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं जो अंडर वाटर जो सी होता है, ठीक है, उसके नीचे से होके बहते हैं। तो ये काफ़ी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे थे, जिससे सी का जो लेवल है वो बढ़ रहा था। लेकिन ये देखने को मिला जो अनुमान था कि वो जिस तरीके से ग्लेशियर जो है कि पिघलेगा, उसके 100 टाइम मोर जो है तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टाइड वाटर ग्लेशियर्स। तो ये काफ़ी इसलिए न्यूज़ में थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरेनियम माइनिंग से रिलेटेड है। तो यूरेनियम बेसिकली अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में, आंध्र प्रदेश में जो यूरेनियम की माइनिंग हो रही थी, तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगाने के लिए बात की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि ग्राउंड वाटर को ये पॉल्यूट कर रहे हैं जिसको लोग पीते हैं। तो एक तरीके से वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा था। तो यूरेनियम के बारे में हम डिटेल में देखें तो यूरेनियम एक हैवी मेटल है, ठीक है, एक हैवी मेटल है, और ये डिस्कवर्ड किया गया था 1989 में। ये यूपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक हैवी मेटल है, और ये प्लैनेट यूरेनस के नाम पे इसका नाम यूरेनियम रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 11% वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है यूरेनियम के द्वारा, ठीक है। और कजाकिस्तान जो है वर्ल्ड का टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर है। उसके बाद क्या आता है, कनाडा। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, कजाकिस्तान, उसके बाद है कनाडा, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है। और यूरेनियम वो उसी कंट्री को वे सेल करते हैं जो कि अंतर है न्यूक्लियर नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी, मतलब एनपीटी क्या है, एनपीटी ऐसे है, सपोज कि जो कंट्री इस यूरेनियम को खरीदेगी उसका यूज़ वो किसी बम, एटॉमिक बम बनाने वगैरह में यूज़ नहीं करेगी, वाली एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने में करेगी, उसी को ये यूरेनियम जो है वो बेचा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और इंडिया में देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में। तो इंडिया में जो यूरेनियम की माइनिंग होती है वो
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा होती है और 1967 से स्टार्ट हुआ था। इंडिया में यूरेनियम की डिपॉजिट देखें तो झारखंड में मिलता है, ठीक है, हजारीबाग और सिंघम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और गया डिस्ट्रिक्ट आप बिहार में, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश में। तो यूरेनियम की जहाँ पे माइनिंग होती है वो ये प्लेसेस हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा आज का हीट वेव। देखो हीट वेव का टॉपिक इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप की कंट्रियों को हीट वेव ने हिट किया है, ठीक है, इसी तरीके से जो बिहार में इंसेफ्लाइटिस डेथ को देखा गया था, इस हीट वेव की वजह से ये डेथ जो है काफ़ी इंक्रीज हो गए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि हीट वेव क्या है, ठीक है। तो हीट वेव जो है एक कंडीशन है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दैट लीड्स टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसने क्या हीट वेव को डिफाइन किया है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस ए हीट वेव इज 5 और मोर कंजिक्यूटिव डे ड्यूरिंग विच द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सीड द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर बाई 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है, इसके अकॉर्डिंग जो डेली का टेम्परेचर है अगर लगातार 5 दिन तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को हीट वेव मान लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हर कंट्री का अपना अलग अलग मेजरमेंट है हीट वेव को लेके, ठीक है। हीट वेव बेसिकली कहाँ पे होता है, तो ये होता है जनरेट होता है इनलैंड डिजर्ट में, सेमी डिजर्ट में एंड मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलता है। हीट वेव इंडिया में देखें तो इंडिया का हीट वेव मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन एटलीस्ट देखो इन इंडिया हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीच एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर फॉर द प्लेन, ठीक है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा प्लेन एरिया में हो गया तो उसको हीट वेव का कंडीशन मानेंगे, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा जो है कोस्टल एरिया में हो गया तो उसको हीट वेव का कंडीशन मानेंगे, और वही हिली एरिया के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो प्लेन और कोस्टल एरिया और हिली एरिया तीनों का अलग अलग टेम्परेचर है अगर इंडिया के अकॉर्डिंग हीट वेव को हम डिफाइन करें तो। हीट वेव इंडिया में मोस्टली मार्च और जून के महीनों में देखने को मिलती है, और मोस्टली अगर फ्रीक्वेंटली देखें कहाँ पे मिलती है तो इंडो गैंगेटिक जो प्लेन वाला एरिया है जहाँ से यूपी और बिहार जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि इसको लेके हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस ग्लेशियर्स को लेके क्लैशेस होते रहते हैं, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो ये नदन लद्दाख में लोकेटेड है काराकोरम रेंज में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई सारे रेंज दे देगा, जास्कर रेंज, कारगिल रेंज, काराकोरम रेंज, ठीक है, और पूछ लेगा किस रेंज में ये लोकेटेड है तो ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज का और सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया। देखो ग्लेशियर्स मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो पोलर एरिया है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ जो हिमालय वाला रीजन है, हिमालय वाला, वहाँ भी ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो यह इसको जो पोल को छोड़ के कहीं भी ग्लेशियर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर ग्लेशियर्स। तो ये जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है ग्लेशियर्स है इन नॉन पोलर एरिया में, ठीक है, और हाईएस्ट बैटल फील्ड इसको माना जाता है क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी क्लैशेस होते रहते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा पार्ट है, तो इसलिए हाईएस्ट बैटल फील्ड भी इसको माना जाता है, ठीक है। और देखें तो सियाचिन ग्लेशियर्स को पाकिस्तान से जो है कि इंडिया की आर्मी ने इसको ले लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था 1984 में एक ऑपरेशन के द्वारा जिसको बोलते हैं मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर के बारे में डायरेक्ट ना पूछ के ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पूछ सकता है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर को देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो लाइन है इस तरीके से जाती है ऐसे, तो ये हमारे पोर्शन में आएगी, और इंडिया का कहना है कि ये जो लाइन है ऐसे जाती है तो ये हमारे पोर्शन में आएगी। तो इस तरीके से काफ़ी क्लैशेस चलते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी के बीच में। कुछ और हम इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं मैच कराने के लिए, ठीक है। तो मैच कराने के फॉर्म में तो पहला है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड वाले रीजन में लोकेटेड है,
उसके बाद आता है दोकरियानी ग्लेशियर। दोकरियानी ग्लेशियर गढ़वाल रीजन जो है हिमालय और उत्तराखंड, मतलब कि उत्तराखंड में जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे मिलता है। तो आप स्टेट वाइज इसको बस याद रखने की ज़रूरत है कि गंगोत्री ग्लेशियर और दोकरियानी ग्लेशियर दोनों उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है। और वही कोल्हाई ग्लेशियर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और जो छोटा सिगरी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, नंदा देवी के पास में। तो मोस्टली ग्लेशियर देखो कहाँ पे मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो याद रहने जो है बहुत ज़रूरी है, वो मैच कराने को दे सकता है, मैच के फॉर्म में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैसिफिक आइलैंड नेशन के बारे में। पैसिफिक आइलैंड नेशन के बारे में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बस इतना याद रखना है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आए तो इस फैक्ट को हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मेंस में, कि क्योंकि इंडिया जो है जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, ये इनका इतना नाम दिया हुआ है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे आप अपने काफ़ी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे मोदी जी गए थे पीएम, ठीक है, उन्होंने 150 मिलियन क्रेडिट ऑफ लाइन जो है वो देने की बात कही थी। तो एक फोरम है, फोरम ऑफ द इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, इस फोरम के तहत, ठीक है, इस फोरम के तहत जो कि 2014 में बना था, इंडिया अपने जो रिलेशंस है वो पैसिफिक नेशन कंट्री से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर हम इनका लोकेशन देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है। यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन रीजन वाले जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, इनसे अपना रिलेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं 2020 में। हमारे 4 लेक्चर खत्म हो गया ज्योग्राफी से, हमें टोटल 12 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट में हम 2 मंथ के लेक्चर्स को साथ में लेके आके कवर कर लेंगे। तो हमारा कम ही लेक्चर में सारे ज्योग्राफी खत्म हो जाएंगे जो कि न्यूज़ में थे।